उषा This मलिक call जी is हैं, now being recorded. विजय बालाजी, उषा मलिक जी हैं, उर्मिला आर्य जी, सुधा खेड़ा जी, प्रभा सेठी जी, चंद्रप्रभा अरोड़ा जी, गीता ग्रोवर जी, चंदा सचदेवा जी, और भी बहुत सी सारी हमारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शशि प्रभा दीदी जी, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और अपनी बहन, बड़ी बहन शशि प्रभा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी का पर आज की मुख्य वक्ता श्रीमती शशि प्रभा आर्य जी अपने विचार व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। श्रीमती शशि प्रभा आर्य जी का स्वागत अभिनंदन। स्वागत है दीदी आपका। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है जी, अच्छी आ रही है। वैदिक वंदन कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ी हुई सभी बहनों को मेरा सादर नमस्ते और मेरा अभिनंदन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा था भजनों का। बहनों ने बहुत सुंदर अपने अपनी विचारों को रखा है भजनों के माध्यम से। मेरी प्रिय बहनों, जैसा अमृत महोत्सव है, सबसे पहले मैं आपको अमृत महोत्सव की, तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारी जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इस अमृत महोत्सव के वर्ष में ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी एक ऐसी बहन जो योग्यता से परिपूर्ण है, वो राष्ट्रपति पद पर, सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर चुनी गई है। उनका हम सभी लोग बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और हम बधाई पेश करते हैं। प्रिय बहनों, जैसा आज का विषय है कि अमृत महोत्सव 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन 75 वर्ष में इससे पहले यह 75 वर्ष हमने किस तरह से इस आजादी को पाया है, इसके विषय में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें आसानी से नहीं मिली। और ऐसा भी नहीं है, मैं 4 पंक्तियां कहूंगी। वतन के शहीदों को आज याद अगर ना किया, वतन के शहीदों को आज याद अगर ना किया, जिस मान के हकदार वो, अगर वो मान ना दिया, जिस मान के हकदार वो, अगर वो मान ना दिया, तो माएं ना जनेंगी, तो माएं ना जनेंगी देशभक्त लाल फिर कभी, तो माएं ना जनेगी देशभक्त लाल फिर कोई, शहीद ना वतन पे होगा कोई नौ निहाल कोई, शहीद ना वतन पे होगा नौ निहाल फिर कोई। यदि हम अपने, जहां हम याद कर रहे हैं अपने बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को, वहीं पर हम उनके परिवार को, उनको भी याद करते हैं आज के दिन, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार के योगदान के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसा कहा जाता है, सुनने में आया है, गीत भी गाया जाता है, बहुत कष्ट होता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत। ये मैं पूरा नहीं करना चाहती। प्रिय बहनों, यह जो स्वतंत्रता हमें मिली है, ये थाली में परोस के नहीं दी गई, इसके लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए गए हैं। 5 मई 1857 को मंगल पांडे के बलिदान से लेकर और 30 जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी के बलिदान तक
एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसमें हजारों बलिदानियों ने अपने बलिदानों को दिया है। हम यदि उनको भूल जाते हैं तो यह हमारी कृतज्ञता होगी, और वह राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, वह जाति कभी उन्नति नहीं कर सकती, वह संतति कभी उन्नति नहीं कर सकती, वह परिवार कभी उन्नति नहीं कर सकता जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों को याद रखना हमारा परम कर्तव्य है। हम ये नहीं कह सकते कि यह आजादी हमको आसानी से मिली है, इसमें बहुत ही लोगों ने कष्ट पाए हैं। मैं एक दो उदाहरण देके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। जिस समय लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, मेरे से यदि कोई गलती हो जाती है, क्योंकि बहुत विदुषी बहनें हैं बीच में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ, थोड़ी सी हेर फेर अगर हो जाए तो। कलकत्ते पे पहले, जैसा आप सभी को पता होगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको पता नहीं है, आपको एक एक बात पता है, सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन जब हम उसको दोहराते हैं तो वो हमको याद आ जाता है, और वो याद करना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन फिर एक विचार किया गया कि कलकत्ते के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने का निश्चय किया गया, यह निर्णय लिया गया। और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। यदि आप कभी चांदनी चौक गए होंगे तो आपने देखा होगा, हार्डिंग लाइब्रेरी है वहां पर। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं उसकी मेंबर थी और मैं वहां पर बैठ के पढ़ा करती थी। तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो उस समय के वायसराय थे, तो उनके स्वागत के लिए चांदनी चौक में जुलूस निकल रहा था बहुत। और चांदनी चौक आपने देखा है दोनों तरफ से किस तरह से छज्जे हैं, किस तरह से पटा हुआ है। पुरानी दिल्ली आप लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा, मैं तो वहीं की पली बड़ी हुई हूँ। तो वहां पर जिस समय वायसराय का जुलूस निकल रहा था तो हाथी पर निकल रहा था वो। वायसराय के अंग रक्षक साथ में थे और मकानों के ऊपर से खूब फूल उन पर फेंके जा रहे थे। इतने में ही एक क्रांतिकारी ने फूलों के हार में एक बम लपेटकर उसको डाल दिया, उसको फेंका। उसके फेंकने पर जो हाथी था वो चिंगाड़ कर वो गिर पड़ा और जो अंग रक्षक था वो मर गया। वायसराय को किसी तरह से बचा दिया गया, लेकिन वहां पर एक अफरा तफरी मच गई। सीआईडी ने अपनी जितनी योग्यता थी उसके अनुसार अनुमान पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, यद्यपि कौन इसमें मुख्य रूप से था उसका पता नहीं लगा। ऐसे ही भाई परमानंद जी का नाम आपने सुना होगा, उनका छोटा भाई बाल मुकुंद था। बाल मुकुंद की शादी हुई थी, उसका अभी गौना भी नहीं हुआ था। उसको संशय के आधार पर उसको पकड़ लिया गया और उसको पकड़कर दिल्ली, जहां पर ये है मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर पहले सेंट्रल जेल हुआ करती थी, यहाँ पर उसको रखा गया। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था राम रखी। राम रखी को पहली बार राम रखी ने अपने पति को मिलने के लिए, बाल मुकुंद को मिलने के लिए वो जेल में आई। उसने देखा, अभिवादन के पास बाद उसने पूछा कि आप यहाँ पर रहते हैं। एक सीलन से बदबू की भरी हुई छोटी सी कोठरी थी जिसमें बाल मुकुंद बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हाँ। इतनी भी नहीं थी कि उसमें पैर लंबे कर दिए जाए। वह पूछती है कि आप सोने के लिए कहाँ जाते हैं। उसने कहा ये कोई कोठी थोड़ी है, मैं जेल में हूँ, इसी में सोता हूँ, इसी में खाता हूँ, आपको खाने के लिए क्या दिया जाता है। बाल मुकुंद ने एक आधी रोटी राम रखी को दी। राम रखी ने वो रोटी अपने पल्लू में बांध ली और पल्लू में बांधकर वो जिला कटिहार जालंधर अपने घर आ गए। जब उसने वो रोटी खोली तो उस रोटी में राख थी। उसने भी आकर उसी तरह से रहना प्रारंभ कर दिया जिस प्रकार से बाल मुकुंद वहां पर रहा करता था। छोटी सी कोठरी में बैठकर वो भजन करती
और उसी तरह से 2 रोटी राख की भरी हुई वो खाती थी। बाल मुकुंद को फांसी हो गई और फांसी के बाद राम रखी ने भी अपना भोजन त्याग दिया। 11 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। बहनों, जिसका गौना भी नहीं हुआ, आप सोचिए, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे तो अनेकों उदाहरण होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, उनको पकड़ा गया, उनको मांडले जेल में उनको ट्रांसफर किया गया। वहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम का जो अद्भुत ग्रंथ है वो मांडले जेल में लिखा था। एक दिन जेलर के पास तार आता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की पत्नी सत्यभामा, जिसकी आयु उस समय 55 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई है। जेलर ने सोचा सद्भावना के लिए, क्योंकि वो बहुत पसंद करते थे गोखले जी को, कि मैं स्वयं जाता हूं और मैं जाकर यह सूचना, दुखद सूचना मैं उनसे शेयर करता हूं, उनके पास बैठ के बात करता हूं। गोखले जी कुछ लिख रहे थे, उन्होंने वह कागज का टुकड़ा पकड़ लिया, पढ़ने के बाद उसको उल्टा करके रख दिया और शांति से बैठ गए। जेलर ने पूछा, क्या आपने ये पढ़ लिया? उन्होंने कहा, हाँ। इसमें क्या लिखा है? कहते, मैंने पढ़ लिया, इसमें मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मैंने कहा, कैसे पति हैं आप? आपको जरा भी विचार नहीं है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई? उन्होंने कहा, आप क्या समझते हैं, क्या मेरे हृदय में दिल नहीं है? मेरे हृदय में भी दिल है, और मुझे भी उतना ही तकलीफ हो रही है अपने पत्नी की जाने की, और मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी बात है, मैं उसको मिल नहीं पा रहा। लेकिन मैं भारत माता के लिए इतने आंसू बहा चुका हूँ, भारत माता को मुक्त कराने के लिए, कि मेरे पास अब आंसुओं का कोटा नहीं है। मेरी प्रिय बहनों, मेरे बंधुओं, इस तरह से लोगों ने अनेकों कष्टों को सहा है। यदि ये कह दिया जाए कि हमको आजादी जो है यह बहुत आसानी से मिली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम कैसे भूल सकते हैं कि किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किस तरह से हजारों लोगों को, वहां पर निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, भून दिया गया था। क्या कसूर था उनका? वो अपनी देशभक्ति के लिए थे। और 96 या 97 शव जो थे, वहां पर एक कुआं था जिसमें से निकले थे लोग डर के मारे कुएं में कूद रहे थे कि शायद हमारी जान बच जाएगी, लेकिन जान नहीं बची। हम कैसे भूल सकते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को, कि जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया और उनको शेर के पिंजड़े में बंद करके और उनको लाहौर के सड़कों पर घुमाया गया, उनको अपमानित करने के लिए मियां वाली जेल में उनको ले जाया गया। हम कैसे भूल सकते हैं यतीन्द्र नाथ दास को, जिन्होंने 63 दिन अनशन करके, भूखे रहकर, जिनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी, लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी। 63 दिन वो भूखे रहे थे, और उसके बाद उनकी शव को कलकत्ता लेके जाया गया था। 6 लाख लोग उस समय उनकी अंत्येष्टि में शामिल थे। भगत सिंह, कैसे भूल जाए भगत सिंह को? प्रिय बहनों, 3-4 दिन, एक हफ्ता पहले यदि आपने पेपर पढ़ा होगा, तो संगरूर जिले में, मुझे लगता है वहीं पर बाईपास ये हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, और मान, उनके पूरा नाम मुझे नहीं पता, उनके नाम के बाद मान आता है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जो थे, भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं थे, भगत सिंह तो ये थे, आतंकवादी थे। उन्होंने असेंबली हॉल में बम फेंका था। उन्होंने उन पर दोषारोपण लगाया है। यदि अपने हम बलिदानियों का
इस प्रकार से अपमान करेंगे, यदि अपने बलिदानियों के मृत्यु, उनके बलिदान का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, कम से कम आप ठीक से बोलिए तो सही। अरे पूरा विश्व सुनता है, पूरा विश्व देखता है, आप जो भी कुछ होता है मुंह में कह देते हैं। कभी हमारी सेना के बारे में बोलते हैं, कभी हमारे लोगों के बारे में बोलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी साथियों ने 5 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर रेल का खजाना लूटा था। बहनों, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सोच कर देखिए, उस समय के हालातों को सोचिए कि किस तरह के हालात थे जिसमें इन्होंने इन लोगों से इस तरह काम किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका था। अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल ढींगरा, यतीन्द्रनाथ दास, कितने मूल्यवान जीवन हैं जिन्होंने इस में अपना बलिदान दिया है। हम इन लोगों को कैसे भुला सकते हैं? इन लोगों को हम नहीं भुला सकते, क्योंकि इन लोगों ने कष्टों को सहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीर सावरकर, उनको इधर ये जो था काला पानी जिसको हम कहते हैं, वहां पर उनको लेके जाया गया था। पैरों में हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियों से बांधकर उनको लेकर जाया गया। बताते हैं उनके जो संस्मरण है, उससे उनको पढ़ने से पता लगता है कि कितने कष्टों से, कितने कष्ट सहे हैं इन लोगों ने। वहां का जो ज्वेलर था वो इतना निर्दयी था, कोलू पर उनको जोता गया। कोलू में 30 पौंड तेल एक दिन से निकलता था। यदि वो लोग घूम घूम कर 30 पौंड तेल नहीं निकाल पाते थे तो उनको फिर से दोबारा से काम करना पड़ता था। केवल दिन में 2 कप पानी के दिए जाते थे पीने के लिए, केवल और केवल 2 कप पानी के दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जाता था। सूखी रोटियां दी जाती थी। हम कैसे भूल जाएं अपने बलिदानियों को। उल्लास कुमार दत्त, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। उन्होंने लिखा है, उल्लासकार दत्त ने, कि कोलू को खींचना इतना मुश्किल काम है कि आप सोच नहीं सकते। हाथों से रस्सी बटना, ये जो मूंज की ये होती है जिसपे सोते थे पहले हम, अब तो दूसरी आ गई है, पान जिसे हम कहते थे, वो हाथों से वहां पर कैदियों से उनसे बनवाई जाती थी। इतना मुश्किल काम था कि खून निकल आता था, हाथों से पैरों से खून निकलता था, क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए होते थे और उसके अतिरिक्त खाने को कुछ नहीं मिलता था। 6 महीने में एक बार एक पत्र मिलता था। 1 साल में एक बार सिर्फ घर से कोई, यदि कोई जीवित बच गया है तो उसको मिलने दिया जाता था। बंगाल से 50 लोग वहां पर गए थे, क्रांतिकारी, और 50 के 50 लोग उनकी वहां पर मृत्यु हो गई। जेलर चाहता था तो वो किसी को मिलने देता था, यदि जेलर नहीं चाहता था तो वो किसी को नहीं मिलने देता था। इतने कष्टों को हमारे क्रांतिकारियों ने सहा है। वो कहते हैं 2 रोटी 2 कप पानी पीकर बैलों की जगह जोते जाते थे। 2 रोटी 2 कप पानी पीकर बैलों की जगह जोते जाते थे। कुछ याद करो उन शहीदों को जो लौट के घर नहीं आते थे। तुम याद करो उन शहीदों को जो लौट के घर नहीं आते थे। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके दरवाजे सेल्युलर जेल के दरवाजे तब खुले जब अंतिम सुभाष चंद्र बोस वहां पर गए। सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद उसके दरवाजे खुले। नीरा आर्य को आप किस प्रकार से भूल सकते हैं? कितनी उनकी दर्दनाक, उनको कष्ट दिए गए थे। नीरा आर्य जो सुभाष चंद्र बोस की मुंह बोली बहन थी, और उनके ऊपर यह आरोप था कि वो
एक जासूस है और वो भारत जो क्योंकि उनके पति सीआईडी में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तो उनको ये लगता था कि शायद ये जो है सारी सूचनाएं ये अपने ऑफिसर्स को देती हैं, तो इसलिए उनको उस आरोप में उनको पकड़ लिया गया। उनको पकड़कर उनको भी यहाँ पर लाया गया सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में जब उनको लाया गया तो उनको लाने के बाद जिस समय वो चल रहे थे, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं, किताब लिखी है। 92 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर दिल्ली में, मुझे नहीं पता, साउथ दिल्ली के किसी मंदिर में वो फूल के हार बनाने का काम करती थी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ भी इसके लिए जो पेंशन वगैरह होती है वो नहीं ली थी। तो जब वो चल रहे थे तो जेलर ने कहा, मैंने पहले भी आपको बताया था, जेलर ने पूछा कि हमें बताओ सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। तो जैसे हम लोग कह देते हैं कि फला व्यक्ति तो मेरे दिल में बैठा है, आदर्श मेहता मेरे दिल में रहती है, उसने भी कहा, नीरा आर्य ने भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे दिल में दिल में रहता है। इतना कहने की देर थी कि उसके जेलर के साथ में जो एक गार्डनर था और एक कोई गोल सा यंत्र होता है जिससे घास को कुरेदा जाता है, उस यंत्र से उन्होंने कहा आप तेरे दिल में से सुभाष चंद्र बोस को निकालते हैं। उन्होंने दोनों उसके जो स्तन थे उनको काट दिया। मेरी प्रिय बहनों, ये है सुनने में जितना दर्दनाक लग रहा है, आप सोचो जब जिसने सहा होगा उसका क्या हाल होगा, क्या हाल हुआ होगा उसका। हम इसलिए अपने इन बलिदानियों को कभी भी ना भूलें, हमेशा याद रखें। ये नहीं है कि ये आ रहा है अपना अमृत महोत्सव है तो इसी में हमने याद करना है, नहीं, हमें हर समय उन्हें याद करना है, क्योंकि यदि हम उन्हें याद नहीं रखेंगे तो आज परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है जितना लग रहा है। ऐसा नहीं है, आज भी हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। यह स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमको चारों तरफ से जागरूक रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमे। वेद कहता है वयम जाग्रा वयम जागरे राष्ट्रीय पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक प्रहरी बने। जागते रहो नहीं कहना है। प्रहरी का मतलब ये नहीं है कि हम पहरेदार हैं, जागते रहो नहीं। हमने जागते रहना है, हमने जागरूक रहना है। हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है उसको देखना है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आज हम भी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। हमने देखा लंका में, श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है। क्यों हुआ? क्योंकि एक ही परिवार का वहां पर शासन था और उसके अतिरिक्त उन्होंने वोटों की खातिर, वोटों के लिए उन्होंने फ्री में सब कुछ बांटा, जिससे वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई। बहनों, कहीं वोटों के लालच में दिल्ली भी अपना ध्यान रखे, पंजाब भी अपना ध्यान रखे, अहमदाबाद भी अपना ध्यान रखे। कहीं ऐसा ना हो कि यह जो फ्री फंड का है सामान, इससे पुरुषार्थ तो जाता ही जाता है। जब हम कार्य नहीं करेंगे हमारा विकास रुक जाएगा। हमारा देश तरक्की कैसे करेगा जब हम कार्य नहीं करेंगे? कार्य करने पर ही, पुरुषार्थी होने पर ही इस देश का विकास हो सकता है। और देश का विकास तभी होगा जब हम लोग मिलजुल कर, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, हम मिलजुल कर चलेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे। अपने चारों तरफ क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, और इधर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारी सीमाएं घिरी हुई हैं। हमने इन सब का ध्यान रखना है, इन सबको, और कुछ नहीं तो अपने चारों तरफ, अपने नजदीक तो हम कर सकते हैं,
हम अपने घरों में तो कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं, हम अपने बच्चों को बलिदानियों के प्रति, आज बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों में वो काम कर रहे हैं, पैसा ही पैसा चाहिए, पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं। वेद कहता है इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनुनाम स्वाद मानम वाचः सुदिनत्वमन्नाम। यदि आप अपने बुरे दिनों को अच्छे दिनों में परिवर्तित करना चाहते हैं तो इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, जैसा खाएंगे अन्न, जैसा आपके पास आएगा धन, उसी से लेंगे आप वैसा अन्न, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। इन सब बातों को हम ध्यान रखें, हम अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आज जो स्कूली शिक्षा है, मेरा समय हो जाए तो मुझे ओम कह दीजिएगा। ठीक है दीदी, उपसंहार की ओर ले चलिए आप। हाँ जी, मैं क्या समय हो रहा है, अभी आप उपसंहार की ओर ले चलिए अपना विषय। अच्छा। क्योंकि स्कूलों में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, आज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। यदि स्कूलों में हमारे जो बलिदानियों के विषय में बताया जाए, हमारा इतिहास बताया जाए, तो बच्चों को कुछ पता लगेगा। बच्चों को तो नाम भी नहीं पता, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे। अरे 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल दिया गया था। जब उसने पूछा, जेलर ने पूछा उनसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, मैं भूल रही हूँ, आजाद बताया। आजाद बताया और रहने का स्थान जेल बताया। तो ऐसे ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने उनके अंग्रेजों के हाथों से मरने की अपेक्षा, नाम बताया आजाद, खुद को स्वयं ही उन्होंने पिता गोली का मार नाम दी। भी आजाद, हाँ जी, उन्होंने अपना नाम बताया आजाद, पिता का हाँ जी, नाम भी बताया आजाद। हाँ जी, हाँ जी, बता दिया जी। मेरा वो फोन चला गया था उन्होंने एकदम। अपना जो था, एक गोली उनके पास थी, उससे उन्होंने अपना प्राणांत कर लिया। उन्होंने ये सोचा कि मैं इनके हाथों में पड़कर, यदि मैं इनके हाथों में पड़ गया अंग्रेजों के, तो ये मेरे से हमारे जो राज है वो उगलवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे बलिदानियों ने बहुत बहुत बलिदान दिए हैं। हम उनको नमन करते हैं। मैं फिर से वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, फिर से दोहराना चाहूंगी। वतन के शहीदों को आज याद अगर ना किया, वतन के शहीदों को आज याद अगर ना किया, जिस मान के हकदार वो अगर वो मान ना दिया, जिस मान के हकदार वो अगर वो मान ना दिया, तो माए ना जनेंगी, तो माए पैदा नहीं करेंगी, जनेंगी मतलब तो माए ना जनेंगी। देशभक्त लाल फिर कोई, शहीद ना वतन पे होगा, नौ निहाल फिर कोई, शहीद ना वतन पे होगा, नौ निहाल फिर कोई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि देती हूँ अपने उन्हीं बलिदानियों को, अपने क्रांतिकारियों को, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए आज जिस सुख से हम बैठे हुए हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे लिए खुद कष्टों को सहा और हमें आराम दिया। उनको हम करोड़ों करोड़ों नमन करते हुए हम ऋषिवर देव दयानंद को नमन करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी स्वतंत्रता के प्रति। उनको भी हम नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो कुछ टूटा फूटा आपके सम्मुख में कह सकी, मैंने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई जानकार तो हूं नहीं, लेकिन आपने कहा है, मैंने इसी बहाने हम पढ़ते हैं। आप इस श्रृंखला को बनाए रखिए, इस श्रृंखला को बनाते रहिए, कभी कभी इसको याद करिए। आप याद करेंगे तो यह जो जीवित हो जाएंगे, हमारे ये जो बलिदानी है, उनके कृत्य जीवित होंगे और लोगों में उत्साह होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विजय रानी जी, आपका, आदर्श मेहता जी, आपके विकास नगर का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
दीदी इतना